आदरणीय खेल प्रेमियों नमस्कार। मैं रविंदर शामली आज आपको कुश्ती के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य महात्मा गुरु हनुमान के बारे में विस्तार से बता रहा हूं। गुरु हनुमान के बारे में मात्र यह जान लेना कि गुरु हनुमान एक कुश्ती कोच व अखाड़ा संचालक थे जिन्होंने बहुत से अच्छे पहलवान तैयार किए। मात्र इतनी सी जानकारी गुरु हनुमान जैसे उच्च और विशाल व्यक्तित्व के लिए काफी नहीं है। गुरु हनुमान के जीवन संघर्षों तथा उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाल रहा हूं। गुरु हनुमान का जन्म 19वीं सदी के शुरुआत में सन 1901 में राजस्थान के झुंझुनू जिला की चिड़ावा तहसील में हुआ था। मां वैजंती और पिता का नाम लाला राम था। इस बालक का नाम इसके माता पिता ने विजयपाल रख दिया था। बालक विजयपाल अपने माता पिता के साथ बचपन में हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उस समय के वक्त की नजाकत तो देखिए, बचपन में ही विजयपाल के मां और पिता का स्वर्गवास हो गया। अब तो विजयपाल की आंख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आस पड़ोस के लोग भी विजयपाल को दया के पात्र की भांति देखा करते थे। कहा जाता है कि समय ही एक ऐसा वैद्य है जो कभी ना भरने वाले घावों को भर देता है। समय के थपेड़ों ने विजयपाल को कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना सिखा दिया था। इन विषम परिस्थितियों में विजयपाल का हर कदम पर साथ दिया था विजयपाल के ही गांव के पन्नालाल कौशिक ने। विजयपाल के लिए पन्नालाल कौशिक ने अपने सभी फर्ज अदा किए थे। जिस समय विजयपाल यानी कि गुरु हनुमान की उम्र 8-10 वर्ष थी, तब भी वे ज्यादातर उदास ही रहते थे। विजयपाल की उदासी को दूर करने के लिए पन्नालाल कौशिक अक्सर विजयपाल को समझाया करता कि भगवान ने तुझे मुसीबतें दी है, देखना एक दिन भगवान ही तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेंगे। विजयपाल यानी कि गुरु हनुमान ने बचपन में दिल्ली का बड़ा नाम सुना था। धीरे धीरे विजयपाल बड़ा हो रहा था। समय के साथ साथ मन की छटपटाहट भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पन्नालाल कौशिक के साथ में विजयपाल दिल्ली आया। कुछ समय के बाद हरिद्वार तीर्थ नगरी में भ्रमण किया तो विजयपाल के मन को बड़ी शांति मिली। हरिद्वार में वेद के ज्ञाताओं की बात विजयपाल बड़े ध्यान से सुनता। कर्म और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत पर विजयपाल के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। विजयपाल ने बड़े बड़े ज्ञानियों से जीवन संबंधित काफी ज्ञान अर्जित किया था। यहाँ रहते रहते विजयपाल की विचारधाराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। पन्नालाल कौशिक के साथ विजयपाल वापिस अपनी जन्मभूमि चिड़ावा आ गया। कुछ दिन बाद विजयपाल ने पन्नालाल कौशिक को कहा कि मैं अब बच्चा तो नहीं रहा कि घर बैठकर रोटी तोड़ता रहूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं तो इनका उपयोग करना चाहिए। घर का खोदा हुआ खाकर भला किसका काम चला है। पन्नालाल कौशिक आज विजयपाल की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। पन्नालाल कौशिक बोले, अरे तू तो सच में बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मुझे तो पता ही ना चला कि तू कब बड़ा हो गया। कुछ दिनों के बाद पन्नालाल कौशिक विजयपाल को लेकर दिल्ली आ गया और बिरला मिल में नौकरी लगवा दी। विजयपाल नौकरी करने लगा। दूसरी ओर पन्नालाल कौशिक चाहता था कि विजयपाल की शादी हो जाए तो मेरे सारे फर्ज पूरे हो जाएं। विजयपाल कमाने लगा तो रिश्ता भी मिल गया। अब विजयपाल के सामने रिश्ते की बात आई तो विजयपाल ने पन्नालाल कौशिक को बताया कि मैं हरिद्वार में परमात्मा को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। ऐसा सुनते ही पन्नालाल कौशिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पन्नालाल कौशिक ने विजयपाल यानी कि गुरु हनुमान को बहुत समझाया, लेकिन विजयपाल ने पन्नालाल कौशिक की एक ना मानी। अब पन्नालाल कौशिक लाचार हो गया। विजयपाल को नौकरी करने के बाद जो भी समय मिलता वह सारा समय ज्यादातर विजयपाल बिरला मिल की व्यायामशाला में व्यायाम करने में गुजार देते थे। विजयपाल का व्यायाम करने में बहुत ज्यादा मन लगने लगा। विजयपाल के कसरती शरीर को देख करके
बिरला मिल के मालिक श्री कृष्ण कुमार बिड़ला ने विजयपाल को बिरला मिल की बिरला व्यायामशाला को देते हुए कहा कि आप कुश्ती के लिए नए नवयुवकों को तैयार करिए। इस प्रकार से गुरु हनुमान के हाथ में बिरला मिल व्यायामशाला की चाबी आ गई। अब तो गुरु हनुमान अपना ज्यादातर बचा हुआ समय इसी व्यायामशाला में बिताने लगे। कुछ ही समय बीता था कि यह व्यायामशाला गुरु हनुमान अखाड़ा के नाम से लोकप्रिय हो गई। विजयपाल को गुरु हनुमान का नाम मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि बिरला मिल में विजयपाल बहुत ही उछल कूद किया करते थे, जिसे देखकर उनके एक साथी ने उन्हें एक बार हनुमान कह दिया। बस यहीं से विजयपाल को गुरु हनुमान के नाम से पुकारा जाने लगा था। गुरु हनुमान पूर्ण रूप से शाकाहारी थे तथा इस मान्यता के घोर विरोधी थे कि मांसाहार से ही शक्ति प्राप्त होती है। वे प्रातः 3 बजे उठकर अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देने लग जाते थे। उनके अखाड़े में छात्र अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अनुशासन प्रिय गुरु हनुमान जी दिनचर्या में किसी के भी द्वारा की गई कोई ढिलाई पसंद नहीं करते थे। गुरु हनुमान स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रहे। गुरु हनुमान अखाड़े में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी कई बार आया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि गुरु हनुमान किसी भी कीमत पर उनके बारे में किसी को भी कोई बात नहीं बताएंगे। कई बार अनेक फरार क्रांतिकारी उनके पास आश्रय पाते थे। 1940 में एक क्रांतिकारी की तलाश में पुलिस ने गुरु हनुमान अखाड़े पर छापा मारा था, पर गुरुजी हनुमान ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, जिससे चिढ़कर पुलिस ने गुरु हनुमान को पकड़ लिया। कई प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी गई। कई घंटे तक उन्हें कुएं में उल्टा लटकाए रखा गया, पर गुरु हनुमान बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। गुरु हनुमान ने देश को करीब 14 अर्जुन अवार्ड दिए तथा हजारों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार कर गुरु हनुमान ने देश को दिए। गुरु हनुमान बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। धीरे धीरे उनका अखाड़ा उत्तर भारत के पहलवानों का तीर्थ बन गया था। लेकिन गुरुजी हनुमान ने इस अखाड़े को कभी भी व्यावसायिक नहीं होने दिया। धीरे धीरे उनके शिष्य खेल प्रतियोगिताएं जीतने लगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता, हर जगह गुरु हनुमान के पहलवानों का डंका बजने लगा था। गुरु हनुमान के अखाड़े को विशेष प्रसिद्धि तब मिली जब 1972 के राष्ट्रमंडल खेलों में उनके शिष्य वेद प्रकाश, प्रेमनाथ और सुदेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीते थे। इसी प्रकार 1982 के एशियाई खेलों में उनके शिष्य सतपाल एवं करतार सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। गुरु हनुमान धर्मनिरपेक्ष शख्सियत थे, जिन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वह कभी भी जाति पाति में विश्वास नहीं किया करते थे। गुरु हनुमान वह शख्सियत थे जिन्होंने अपने दम पर दिल्ली में खिलाड़ियों के लिए मंदिर और मस्जिदों के द्वार खुलवा दिए थे। गुरु हनुमान को विदेशों में मिले मान सम्मान की बात करें तो सन 1980 में फ्रांस के अंदर गुरुजी हनुमान को डिप्लोमा ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। साल 1981 में ही जापान के अंदर गुरुजी हनुमान को लॉर्ड ऑफ बुद्धा के सम्मान से सम्मानित किया गया था। सन 1981 में पाकिस्तान के अंदर गुरुजी हनुमान को कुश्ती का खुदा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1991 में ही मास्टर डिग्री ब्लैक बेल्ट से जापान के अंदर गुरुजी हनुमान को सम्मानित किया गया और सन 1991 में ही अमेरिका के अंदर गुरुजी हनुमान को कुश्ती का किंग नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, साल 1991 में ही ऊधम सिंह अवार्ड से इंग्लैंड के अंदर गुरुजी हनुमान को सम्मानित किया। भारत की बात करें तो गुरुजी हनुमान को पद्मश्री, द्रोणाचार्य अवार्ड के अलावा सन 1960 में भारत के गृह मंत्री ने गुरुजी हनुमान को राष्ट्रगुरु नामक सम्मान से सम्मानित किया था। 1982 में राजस्थान सरकार ने गुरुजी हनुमान को राजस्थान श्री नामक सम्मान से सम्मानित किया। साल 1989 में बिहार की सरकार ने गुरु हनुमान को भीष्म पितामह नामक सम्मान से सम्मानित किया था। 1991 में महाराष्ट्र सरकार ने
गुरुजी हनुमान को छत्रपति साहू जी नामक अवार्ड से सम्मानित किया था। साल 2014 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार गुरुजी हनुमान को मरणोपरांत प्राप्त हुआ, जिसको द्रोणाचार्य महासिंह राव जी व बिड़ला मिल के प्रेसिडेंट रिसीव कर लेकर आए थे। 24 मई 1999 को गुरुजी हनुमान गंगा स्नान कर हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे थे। उसी समय मेरठ के पास में उनकी कार का टायर फट गया, जिससे कार एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था।